वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते सीतारामगुणग्राम पुण्यारण्यविहारिणौ वन्दे विशुद्धविज्ञानौ कवीश्वर कपीश्वरौ। श्री रामचरितमानस के अयोध्या कांड का 75वां दोहा है। मातु चरण सोरठा है। मातु चरण सिरुनाई चले तुरत संकित हृदय बागुर विषम तोराई मनहु भाग मृगु भाग बस। गई लखनु जानकी नाथु बेमन मुदित प्राई प्रिय साथु बंदी राम सिय चरण सुहाए चले संगन मंदिर आई कहीं परस पर पुर नर नारी बलि बनाई विधि बात बिगारी तन कृसमन दुख बदन मलीने विकल मनहु माखी मधु छीने करमी जहीं सिरु धुनि पछिताही जनु बिनु पंख बिहग भई बड़ी भीर भूप दरबारा बरनि न जाई विषादु अपारा सचिव उठाई राऊ बैठा रे कही प्रिय बचन राम प्रभुतारे सिय समेत दो तनय निहारी व्याकुल भयउ भूमि पति भारी सिय सहित सुभग दो देखी देखी अकुलाय बारही बार स्नेह बस राउले उरलाय। माता के चरणों में सिर नवा कर हृदय में डरते हुए कहीं अब फिर कोई विघ्न ना आ जाए लक्ष्मण जी तुरंत इस तरह चल दिए जैसे सौभाग्यवश कोई हिरण कठिन फंदे को तोड़ाकर भाग निकला हो। लक्ष्मण जी वहां गए जहां जानकी नाथ जी थे और प्रिय का साथ पाकर मन में बड़े ही प्रसन्न हुए। श्री राम जी और सीता जी के सुंदर चरणों की वंदना करके वे उनके साथ चले और राजभवन में आए। नगर के स्त्री पुरुष आपस में कह रहे हैं विधाता ने खूब बनाकर बात बिगाड़ी। उनके शरीर दुबले मन दुखी मन मुख उदास हो रहे हैं। वे ऐसे व्याकुल हैं जैसे शहद छीन लिए जाने पर शहद की मक्खियां व्याकुल हो जाती हैं। सब हाथ मल रहे हैं सिर धुनकर पछता रहे हैं मानो बिना पंख के पक्षी व्याकुल हो रहे हैं। राज द्वार पर बड़ी भीड़ हो रही है। अपार विषाद का वर्णन किया नहीं जा सकता। श्री रामचंद्र जी पधारे हैं ये प्रिय वचन कहकर मंत्री ने राजा को उठाकर बैठाया। सीता सहित दोनों पुत्रों को वन के लिए तैयार देखकर राजा बहुत व्याकुल हुए। सीता सहित दोनों सुंदर पुत्रों को देख देख कर राजा कुलाते हैं और स्नेहवश बार बार उन्हें हृदय से लगा लेते हैं। सकई न बोली नर नाहु शोक जनित उर दारुण दाहु नाई शीस पद अति अनुरागा उठि रघुवीर विदा तब मागा पितु अशीष आय सुमोहि दीजय हरस समय विषमौ कत कीजय तात किए प्रिय प्रेम प्रमादु जसु जग जाई होई अपबादु सुनि स्नेह बस उठी नर नाहा बैठा रे रघुपति गई बा सुनहु तात तुम कहु मुनि कहाई राम चराचर नायक आई शुभ अरु अशुभ करम अनुहारी ईसु देई फलु हृदय विचारी करई जो करम पाव फल सोई निगम नीति अस कह सबको और करे अपराध को और पाव फल भोग
अति विचित्र भगवंत गति को जग जाने जो। राजा व्याकुल हैं, बोल नहीं सकते, हृदय में शोक से उत्पन्न हुआ भयानक संताप है। तब रघुकुल के वीर श्री रामचंद्र जी ने अत्यंत प्रेम से चरणों में सिर नवाकर उठकर विदा मांगी। हे पिताजी, मुझे आशीर्वाद और आज्ञा दीजिए। हर्ष के समय आप शोक क्यों कर रहे हैं? हे तात, प्रिय के प्रेमवश कर्तव्य में त्रुटि करने से जगत में यश जाता रहता है, निंदा होती। यह सुनकर स्नेहवश राजा ने उठकर, देखो इसमें ये प्रिय के प्रेमवश कर्तव्य कर्म में, प्रेमवश प्रमाद, प्रमाद का अर्थ होता है कर्तव्य कर्म में त्रुटि अगर हो जाती है तो यह समाप्त होता है और निंदा होती। यह सुनकर स्नेहवश राजा ने उठकर श्री रघुनाथ जी की बांह पकड़कर उन्हें बैठा लिया और कहा, हे तात सुनो, तुम्हारे लिए मुनि लोग कहते हैं कि राम चराचर के स्वामी हैं। शुभ और अशुभ कर्मों के अनुसार ईश्वर हृदय में विचार कर फल देता है। जो कर्म करता है वही फल पाता है, ऐसी वेद की नीति है। ये सब कोई कहते हैं, किंतु इस अवसर पर तो इसके विपरीत हो रहा है। अपराध तो कोई और ही करे और उसके फल का भोग कोई और ही पावे। भगवान की लीला बड़ी ही विचित्र है, उसे जानने योग्य जगत में कौन है। ये बड़ी विचित्र बात है, लोग ऐसा ही कहते हैं, लेकिन ये बात सत्य है नहीं। क्योंकि आप केवल जो घटना घटती है स्थूल जगत में, आपने आंखों के सामने जो घटना घटी आपने वही देखा, ये अपराधी है और इसका फल इसको मिल रहा है, जबकि ये श्रृंखला अनंत जन्मों से चलती है। किसी के संचित में कौन क्या कितना कब घटना है, और संचित वाला जो उसके आसपास के लोग हैं सब उसमें सहयोगी है, तो उन्हीं को मिलेगा फल जो उसके अधिकारी हैं। और वर्तमान में केवल देख करके हमको लगता है कि हमने तो कुछ किया ही नहीं, हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ। लेकिन जो तुम्हारा लिखत पढ़त है, जीवन कोई जब से आप जन्म लिया तब से जीवन थोड़ी ना शुरू होता है, वो तो उसके पहले जाने कब से चल रहा है। जीवन की चेतना अनंत असंख्य शरीरों को पार करती हुई मनुष्य देह में जब आती है, तब मनुष्य देह में ये सब बातें उसको पता लगती हैं, अन्य देहों में पता नहीं लगती। और इसी मनुष्य देह में कितना अपराध किया, तो जो जिसके हिस्से का है वही उसी को भोगता है, वो कोई अलग अलग नहीं। अभी सामने जैसे लोक में जो बात कहते हैं सामान्य मनुष्य, वो बात तो कह रहे हैं, और कोई अपराध करे और फल का भोग कोई और ही पावे। भगवान की लीला बड़ी ही विचित्र है। लीला यही विचित्र है कि तुम्हारी बुद्धि में अभी समझ जागृत नहीं है। भगवान सामने है, सब है, लेकिन ज्ञान किसी को जागृत नहीं है। इसका मतलब भगवान से आसक्ति रहित प्रेम किसी का नहीं है। सबको प्रेम है पर आसक्ति सहित है। उसे जानने योग्य जगत में भला कौन है। राम राखन हित लागी बहुत उपाय किए छलु त्यागी। लखी राम रुख रहत न जाने धर्म धुरंधर धीर सयाने। तवन पसियलाई उरलीनी अतिहित बहुत भांति सिख दीनी। कही बन के दुख दुसह सुनाए सास ससुर पितु सुख। सिय मनु राम चरण अनुरागा घरु न सुगम बनु विषमु न लागा। और सब ही सिय समुझाई कही कही विपिन विपति अधिकाई। सचिव नारी गुर नारी सयानी सहित स्नेह कहीं। तुम कहूँ तो न दीन बनवासु कहीं ससुर गुर सासु। सिख शीतलिहित मधुर मृदु शीतहीना शरद चंद्र चंदिनी लकत जनु चकई अकुलान।
राजा ने इस प्रकार श्री रामचंद्र जी को रखने के लिए छल छोड़कर बहुत से उपाय किए, पर जब उन्होंने धर्म धुरंधर, धीर और बुद्धिमान, देखो धर्म धुरंधर, धीर। अब यहां सवाल है कि धर्म किसे कहते हैं, और ये धर्म में धुरंधर हैं, धर्म के सिरे पर हैं, शिखर पर हैं। धीर बहुत साहसी परिभाषा धर्म की, कि भय रहित, जिससे भय रहित शांति बल प्राप्त हो उसको धर्म कहते हैं। भय रहित शांति बल की प्राप्ति धर्म है। क्या समझे? भय रहित शांति। और इसमें जो बहुत, अब इनकी शांति कहीं कोई भंग नहीं कर पा रहा, इसलिए धर्म धुरंधर कहे गए। धीर बुद्धिमान श्री राम जी का रूप देख लिया और वे रहते हुए न जान पड़े। तब राजा ने सीता जी को हृदय से लगा लिया। अब देखो, इसमें भी वो सीता जी को नहीं समझा रहे, उनका सारा प्रयास है कि राम जी रहा है, वो रही हैं, तो अब सीता जी को कह रहे हैं, उनको शिक्षा दी, बन के दूसरे दुख कहकर सुनाए, फिर सास ससुर पिता के पास सुखों को समझाया। परंतु सीता जी का मन रामचंद्र जी के चरणों में अनुरक्त था, इसलिए उन्हें घर अच्छा नहीं लगा और न वन भयानक लगा। फिर और सब लोगों ने भी वन में विपत्तियों की अधिकता की बात बताकर सीता जी को समझाया। मंत्री सुमंत जी की पत्नी, गुरु वशिष्ठ जी की पत्नी अरुंधति जी और भी चतुर स्त्रियां स्नेह के साथ कोमल वाणी से कहती हैं कि तुमको तो राजा ने वनवास नहीं दिया, इसलिए जो ससुर गुरु और सास कहें तुम्हें वही करना है। यह शीतल हितकारी मधुर और कोमल सीख सुनने पर सीता जी को अच्छी नहीं लगी। वे इस प्रकार व्याकुल हो गई मानो शरद ऋतु के चंद्रमा की चांदनी लगते ही चकई व्याकुल हो उठी। बस उतरु न देई, सो सुनी तमकी उठी कैकेयी। मुनिपट भूषण भाजन आनी, आगे धरी बोली मृदुबानी। न पही प्राण प्रिय तुम रघुबीरा, शील स्नेह न छाणी भीरा। सुकृत सुजसु परलोक न साऊ, तुम ही जान बन कही न काऊ। अस विचारी सोई करऊ जो भावा, राम जननी सिख सुनि सुख पावा। भूपहि बचन बान सम लागे, करही न प्राण प्रयाण। लोग विकल मूर्छित नर नाहु, काह करिय कछु सूझ न काहू। राम तुरत मुनि वेश बनाई, चले जनक जननी से रुनाई। सजीवन साजु समाजु सबु, बनिता बंधु समेत। बंद विप्र गुरु चरण प्रभु, चले कही अचे। सीता जी संकोच वश उत्तर नहीं देती। इन बातों को सुनकर कैकेयी तवक उठी। उसने मुनियों के वस्त्र, आभूषण, माला, मेखला आदि बर्तन, कमंडल आदि लाकर रामचंद्र जी के आगे रख दिए और कोमल वाणी से कहा, हे रघुवीर, राजा को तुम प्राणों के समान प्रिय हो। भीरु प्रेम के वश दुर्बल हृदय वाले राजा शील और स्नेह नहीं छोड़ पाएंगे। पुण्य, सुंदर, यश और परलोक चाहे नष्ट हो जाए, पर तुम्हें बन जाने को वो कभी न कहेंगे। ऐसा विचार कर जो तुम्हें अच्छा लगे वही करो। माता की सीख सुनकर रामचंद्र जी ने बड़ा सुख पाया, परंतु राजा को ये वचन बाण के समान लगे। वे सोचने लगे, अब भी अभागे प्राण मेरे क्यों नहीं निकलते। राजा मूर्छित हो गए, लोग व्याकुल हैं, किसी को कुछ सूझ नहीं पड़ता कि क्या करे। श्री रामचंद्र जी तुरंत मुनि का वेश बनाकर माता पिता को सिर नवाकर चल दिए। वन का सब साथ सामान सजकर, वन के लिए आवश्यक वस्तुओं को साथ लेकर श्री रामचंद्र जी की स्त्री श्री सीता जी, देखो रामचंद्र जी की स्त्री लिखा है, पत्नी नहीं लिखा। इसमें भी सुमन जी की तो पत्नी लिखा, वशिष्ठ जी की स्त्री लिखा।
ये ऊपर तो एक ही शब्द है, लेकिन इसमें अर्थ में फर्क कर दिया इन्होंने। रामचंद्र जी से सीता जी और भाई लक्ष्मण जी सहित ब्राह्मण गुरु के चरणों की वंदना करके, पहले ब्राह्मणों की वंदना करी, फिर गुरु के चरणों की वंदना करके सबको अचेत करके चले। निकसी बसी द्वार भय ठाड़े, देखे लोग बिरह दब दाड़े, कही प्रिय बचन सकल समुझाए, विप्र वृंद रघुवीर बुलाए, गुरु सन कही बर का सन दीने, आदर दान विनय बस कीने, जाचक दान मान संतोषे, मीत पुनीत प्रेम परितोषे, दासी दास बुलाई बहोरी, गुरहि सौंपी बोले कर जोरी, सब कैसार संभार गुसाई, कर जनक जननी की नाई, बारही बार जोरी जुग पानी, कहत राम सब सन सोई सब भांति मोर हितकारी, जही जे रहे भुआल सुखा, मातु सकल मोरे बिरह, जेहि न होहि दुख दीन, सोई उपाय तुम करहु सब, गुरुजन परम प्रवीण। राजमहल से निकलकर श्री रामचंद्र जी वशिष्ठ जी के दरवाजे पर जा खड़े हुए और देखा कि सब लोग विरह की अग्नि में जल रहे हैं। उन्होंने प्रिय वचन कहकर सबको समझाया। फिर रामचंद्र जी ने ब्राह्मणों की मंडली को बुलाया, गुरु जी से कहकर उन सबको वर्षासन, वर्ष भर का भोजन, आदर दान तथा विनय से उन्हें वश में कर लिया। फिर याचकों को दान और मान देकर संतुष्ट किया तथा मित्रों को पवित्र प्रेम से प्रसन्न किया। फिर दास दासियों को बुलाकर उन्हें गुरु जी को सौंपकर हाथ जोड़कर बोले, हे गुसाई, इन सबकी माता पिता के समान सार संभार देख रेख करते रहिएगा। श्री रामचंद्र जी बार बार दोनों हाथ जोड़कर सबसे कोमल वाणी में कह रहे हैं, मेरा सब प्रकार से हितकारी मित्र वही होगा जिसकी चेष्टा से महाराज सुखी रहें। हे परम चतुर पूर्वासी सज्जनों, आप लोग सब वही उपाय करिएगा जिससे मेरी सब माताएं मेरे विरह के दुख से दुखी न हो। यही विधि राम सब ही समुझावा, गुरुपद पदुम हरसि सिरुनावा, गणपति गौरी गिरी सुमनाई, चले आशीष पाई रघुराई, राम चलत अति भयउ विषादु, सुनि न जाई पुर आरत नादु, कुश गुण लंक अवध अति शोकु, हरस विषाद विवश सुर लोकु, गई मूर्छा तब भूपति जागे, बोली सुमंत काहन अस लागे, राम चले बन प्राण न जाही, कई सुख लागी रहत तन माही, यही ते कवन व्यथा बलवाना, जो दुख पाई तजहि तनु प्राणा, पुनि धरि धीर कहई नर नाऊ, लय रथु संग सखा तुम जाऊ, सुठ कुमार दो जनक सुता सुकुमारी, रथ चढ़ाई दिखराई बनु, फिरे गए दिन चार। इस प्रकार राम जी ने सबको समझाया। हर्षित होकर गुरु जी के चरण कमलों में सिर नवाया। फिर गणेश जी, पार्वती जी, कैलाशपति महादेव जी को मनाकर आशीर्वाद पाकर श्री रघुनाथ जी चले। श्री राम जी के चलते ही बड़ा भारी विषाद हो गया। नगर का आर्तनाद हाहाकार सुना नहीं जाता। लंका में बुरे शकुन होने लगे। अयोध्या में अत्यंत शोक छा गया। देवलोक में सब
सब हर्ष और विषाद दोनों के वश में हो गए। हर्ष इस बात का था कि अब राक्षसों का नाश होगा, और विषाद इस बात का था कि अयोध्या वासियों को इतना शोक सहना पड़ रहा है। मूर्छा दूर हुई तब राजा जागे, सुमंत को बुलाकर ऐसा कहने लगे, श्री राम वन को चले गए पर मेरे प्राण नहीं जा रहे हैं, न जाने किस सुख के लिए शरीर में टिक रहे हैं। इससे अधिक बलवती और कौन सी व्यथा होगी जिस दुख को पाकर प्राण शरीर को छोड़ेंगे। फिर धीरज धरकर राजा ने कहा, हे सखा, तुम रथ लेकर श्री राम जी के साथ जाओ। अत्यंत सुकुमार दोनों कुमारों को सुकुमारी जानकी को रथ में चढ़ाकर वन दिखलाकर 4 दिन बाद लौटा लाना। जो नहीं फिर ही धीर दो भाई, सत्य संध दृढ़ व्रत रघुराई। तो तुम विनय करेउ कर जोरी, फेरिय मिथिले सकिशोरी। जब सिय कानन देखी डेराई, कहु मोरी सिख अवसर पाई। सास ससुर अस कहेउ संदेशु, पुत्र प्रिय बन बहुत पितुग्रह कबहु कबहु ससुरारी। रहु जहाँ रुचि होई तुम्हारी, यही वेदी करे उपाय कदम्बा। फिरई न होई प्राण अवलंबा, नाही त मोर मरनु परिणामा। कछु न बसाई भय विधि, अस कही मुरुचि परामई राहु। राम लखन सिय आनि दिखाऊ, पाई रजाय सुनाई सिरु। रतु अति बेग बनाई, गयौ जहाँ बाहर नगर। सिय सहित दो भाई। यदि धैर्यवान दोनों भाई न लौटे, क्योंकि रघुनाथ जी प्रण के सच्चे, दृढ़ता के नियम का पालन करने वाले हैं, तो तुम हाथ जोड़कर विनती करना कि हे प्रभु, जनक कुमारी सीता जी को तो लौटा दीजिए। जब सीता जी वन को देखकर डरे तब मौका पाकर मेरी यह सीख उनसे कहना कि तुम्हारे सास और ससुर ने ऐसा संदेश दिया है, पुत्री तुम लौट चलो, वन में बहुत क्लेश है। कभी पिता के घर, कभी ससुराल, जहाँ तुम्हारी इच्छा हो वहाँ रहना। इस प्रकार तुम बहुत से उपाय करना। यदि सीता जी लौट आई तो मेरे प्राणों को सहारा हो जाएगा, नहीं तो अंत में मेरा मरण ही होगा। विधाता के विपरीत होने पर कुछ वश नहीं चलता। हा राम, हा लक्ष्मण, और सीता को लाकर दिखा। फिर ऐसा कहकर राजा मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। सुमंत जी राजा की आज्ञा पाकर से नवाकर बहुत जल्दी रथ जुड़वा कर वहां गए, जहां नगर के बाहर सीता जी सहित दोनों भाई थे। तब सुमंत निप बचन सुनाए, करी बिनती रथ राम चढ़ाए। चढ़ी रथ सिय सहित दो भाई, चले हृदय अवधि से रुनाई। चलत राम लखन अनाथा, बिकल लोग सब लागे साथा। कृपा सिंधु बहु विधि समझावई, फिरहि प्रेम बस पुनि फिर आवई। लागति अबध भयावनि भारी, मानहु काल राति अंधियारी। घोर जंतु समपुर नर नारी, डर पहि एक निहारी। गर्मसान परिजन जनु बूथा, सुतहित मीत मनहु जमदूता। बागन बिटप बेली कुमिलाही, सरित सरोवर देखी न जाई।
है गण कोटिन केली मृग पुर पशु चातक मोर पिकर थांग सुख सारिका साहस हंस चको। तब वहां पहुंचकर सुमंत जी ने राजा के वचन श्री रामचंद्र जी को सुनाए और विनती करके उनको रथ पर चढ़ाया। सीता जी सहित दोनों भाई रथ पर चढ़कर हृदय में अयोध्या को सिर नवाकर चले। श्री रामचंद्र जी को जाते हुए और अयोध्या को अनाथ होते हुए देखकर सब लोग व्याकुल होकर उनके साथ हो लिए। कृपा के समुद्र श्री राम जी उन्हें बहुत तरह से समझाते हैं तो वे अयोध्या की ओर लौट जाते हैं, परंतु प्रेमवश फिर लौट आते। अयोध्यापुरी बड़ी डरावनी लग रही है, मानो अंधकारमयी काल रात ही हो। नगर के नर नारी भयानक जंतुओं के समान एक दूसरे को देखकर डर रहे हैं। घर शमशान, कुटुंबी भूत प्रेत, पुत्र हितैषी और मित्र मानो यमराज के दूत। बगीचों में वृक्ष और बेलें कुम्हला रही हैं। नदी और तालाब ऐसे भयानक लगते हैं कि उनकी ओर देखा भी नहीं जाता। करोड़ों घोड़े, हाथी, खेलने के लिए पाले हुए हिरन, नगर के गाय, बैल, बकरी, पशु, पपीहे, मोर, कोयल, चकवे, तोते, मैना, सारस, हंस और चकोर क्या कर रहे हैं? ये भी सब क्या कर रहे हैं? सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम। राम वियोग विकल सब ठाड़े, जहाँ तहाँ मनहु चित्र लिखी काढ़े। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम। नगरु सफल बनु गहबर भारी, खग मृग विपुल सकल नर नारी। राम राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। विधि कई कई की रातिनी कीनी, जही दव दुसह दसौं दिसि दीनी। राम सिया राम, सिया राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। सही न सके रघुवीर हागी, चले लोग सब व्याकुल भागी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम। सबहि विचारु कीन मन माही, राम लखन सिय बिनु सुख नाही। राम राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। जहाँ राम तहाँ सबुई समाजू, बिनु रघुबीर अवध नहीं काजू। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। चले साथ अस मंत्र दृढ़ाई, सुर दुर्लभ सुख सदन बिहाई। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय। राम चरण पंकज प्रिय जी नहीं, विषय भोग बस करहि किति नहीं। राम सिया राम, सिया राम जय, राम सिया राम, सिया राम। बालक वृद्ध बिहाई गृह लगे लोग सब साथ, तमसा तीर निवास किय प्रथम दिवस रघुनाथ।
श्री राम जी के वियोग में सभी व्याकुल हुए, जहां तहां चुपचाप स्थिर होकर खड़े हैं, मानो तस्वीरों में लिखकर बनाए गए हो। नगर मानो फलों से परिपूर्ण बड़ा भारी सघन वन था। नगर निवासी सब स्त्री पुरुष, बहुत से पशु पक्षी थे, अर्थात अवधपुरी धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों फलों को देने वाली नगरी थी। वह स्त्री पुरुष सुख से उन फलों को प्राप्त करते थे। विधाता ने कैकेयी को भिलनी बनाया, जिसने 10 दिशाओं में दूसरे दावाग्नि भयानक आग लगा दी। श्री रामचंद्र जी के विरह की इस अग्नि को लोग सह न सके, सब लोग व्याकुल होकर भाग चले। सबने मन में विचार कर लिया कि राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी के बिना सुख नहीं है। जहाँ राम जी रहेंगे वही सारा समाज रहेगा। श्री रामचंद्र जी के बिना अयोध्या में हम लोगों का कुछ काम नहीं। ऐसा विचार कर दृढ़ करके देवताओं को भी दुर्लभ सुखों से पूर्ण घरों को छोड़कर सब श्री रामचंद्र जी के साथ चल पड़े। जिनको श्री रामचंद्र जी के चरण कमल प्यारे हैं, उन्हें क्या कभी विषय भोग वश में कर सकते हैं। बच्चों और बूढ़ों को घरों में छोड़कर सब लोग साथ हो लिए। पहले दिन श्री रघुनाथ जी ने तमसा नदी के पास निवास किया। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। रघुपति प्रजा प्रेम बस देखी, सदय हृदय दुख भयउ बिसेखी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। करुणामय रघुनाथ गोसाई, बेगी पाई यही पीर पराई। राम सिया राम जय जय। कही सप्रेम मृदु बचन सुहाए, बहुविधि राम लोग समुझाए। राम सिया राम जय जय राम। किए धर्म उपदेश घनेरे, लोग प्रेम बस फिरहि न फेरे। राम सिया राम जय जय राम। शील स्नेह छाड़ी नहीं जाई, असमंजस बस भेर घुराई। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया लोग सोग श्रम बस सोई, कछुक देव माया मति मोही। राम सिया राम जब ही जाम जुग जामिनी बीती, राम सचिव सन कहे उस प्रीति। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय। खोज मारी रथ हाँ कहू ताता, आन उपाय बनी नहीं बाता। राम सिया राम जय जय राम। राम लखन सिय जान चढ़ी, शंभु चरण सिरुनाई। सचिव चलायऊ तुरत रथु, इत उत खोज दुराय। प्रजा को प्रेम बस देखकर रघुनाथ जी के दयालु हृदय में बड़ा दुख हुआ। प्रभु श्री रघुनाथ जी करुणामय है, पराई पीड़ा को वे तुरंत भाप जाते हैं।
अर्थात दूसरे का दुख देखकर वे स्वयं दुखित हो जाते हैं। प्रेम युक्त कोमल सुंदर वचन कहकर श्री राम जी ने बहुत प्रकार से लोगों को समझाया, बहुतेरे धर्म संबंधी उपदेश दिए, परंतु प्रेमवश लोग लौटाए नहीं लौटते, शील और इसने छोड़ा नहीं जाता। श्री रघुनाथ जी असमंजस के अधीन हो गए, दुविधा में पड़ गए, शोक और परिश्रम के मारे लोग सो गए और कुछ देवताओं की माया से भी उनकी बुद्धि मोहित हो गई। जब दोपहर रात बीत गई तब रामचंद्र जी ने प्रेम पूर्वक मंत्री सुमंत से कहा, हे तात, रथ के खोज मारकर अर्थात पहियों के चिन्हों से दिशा का पता न चले, इस तरह रथ को हाँको, घोड़े और पहिए के निशान जमीन पे ना हो, इस तरह से रथ हाँको और किसी उपाय से बात अब नहीं बनेगी। शंकर जी के चरणों में सिर नवाकर श्री राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी रथ पर सवार हुए। मंत्री ने तुरंत ही रथ को इधर उधर खोज छिपाकर चला दिया। बस ये पद विनय पत्रिका का 39वां पद है। भरत की स्तुति की है, लक्ष्मण की स्तुति हो गई, हनुमान जी की हो गई, राम जी की हो गई, अब भरत जी की स्तुति की है, जिसका भाव है, बड़े भाग्यवान भरत जी की जय हो, जो जानकी पति श्री राम जी के चरण कमलों के मकरंद का पान करने के लिए रसिक भ्रमर हैं, जो संसार के भूषण स्वरूप सूर्यवंश के विभूषण नभ शिरोमणि श्री रामचंद्र जी के पूर्ण प्रेमी है, भरत जी की जय हो, जिन्होंने इंद्र कुबेर आदि लोकपालों को भी जो अत्यंत दुर्लभ है, ऐसे महान सुखप्रद महाराज और साम्राज्य से मुख मोड़ दिया, जिनका सेवा व्रत तलवार की धार के समान अति कठिन है। ऐसे सत्पुरुषों में जो भी सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं और जिनकी शुद्ध बुद्धि रूपी तरुणी स्त्री श्री राम रूपी स्वामी के प्रेम में लवलीन है, भरत जी की जय हो, जो निष्कपट भक्ति भाव के अधीन होकर प्रिय भाई श्री रामचंद्र जी के लिए चित्रकूट पर्वत पर पैदल गए, जो राम जी की पादुका रूपी राजा के मंत्री बनकर पृथ्वी का पालन करते रहे, जो राम सेवा रूपी परम धर्म की धुरी को धारण करने वाले तथा बड़े भारी वीर हैं। श्री लक्ष्मण जी को शक्ति लगने पर संजीवनी बूटी लाते समय जब भरत जी के बाण से व्यथित होकर हनुमान जी गिर पड़े, तब उन्होंने जिन भरत जी के धनुष बाण की बड़ी बड़ाई की थी, जिनको भुजाओं का बड़ा भारी बल है, जिनका अनुपम पराक्रम है, जिनकी गूढ़ गति को श्री जानकी नाथ जी राम जी ही जानते हैं, ऐसे भरत जी की जय हो, जिन्होंने रणांगण में गंधर्वों का गर्व खर्व कर दिया और फिर से उन्हें श्री राम की गुण गाथाओं का गाने वाला बनाया, ऐसे भरत जी की जय हो। मांडवी के चित्र रूपी चातक के लिए जो नवीन मेघ वर्ण है, ऐसे अभय देने वाले भरत जी या तुलसीदास जी की शरण, भरत जी की यह तुलसीदास शरणम है। जयति भूमिजा रमण पद कंज मकरंद रस रसिक मधुकर भरत भूरि भागी भुवन भूषण भानुवंश भूषण भूमिपाल मणि
रामचंद्रानुरागी जयति विबुधेश धनदादि दुर्लभ महा राज सम्राज सुख पद विरागी खड्ग धाराव्रती प्रथम रेखा प्रकट शुद्ध मति युवती पति प्रेम पागी जयति निरुपाधि भक्ति भाव यंत्रित हृदय बंधु हित चित्रकूटाद्रिचारी पादुका नृप सचिव पुहुमि पालक परम धर्म धुर धीर बरबीर भारी जयति संजीवनी समय संकट हनुमान धनुबान महिमा बखानी बाहुबल विपुल परमिति पराक्रम अतुल गूढ़ गति जानकी जानी जानी जयति रण अजिर गंधर्व गण गर्व हर फिर किए राम गुणनाथ गाता मांडवी चित्त चातक नवाम्बुद बरन शरण तुलसी दास अभय दाता। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् असस्माय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।